हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग पान मसाला इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो बाजार में जीरो टोबैको नाम से बिक रहे मशहूर ब्रांडों के पान मसाला भी गुटखा और तंबाकू जितने ही खतरनाक हैं। इनमें गुटखा और तंबाकू उत्पादों से कहीं ज़्यादा मात्रा में निकोटीन पाया गया, जबकि ये 0% होना चाहिए। यह खुलासा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिश पर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमंदुरी की जांच रिपोर्ट में हुआ। सीटीआरआई ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सिफारिश पर बाजार में मौजूद पान मसाला, तंबाकू और गुटखा उत्पादों के सैंपल लेकर निकोटीन की मात्रा की जांच की थी। रजनीगंधा में 2.26% निकोटीन पाया गया, जो सभी सैंपलों में सबसे ज़्यादा था। महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा ने पान मसाले पर भी पाबंदी लगाई, लेकिन राजस्थान में सिर्फ गुटखा बैन हुआ। किडनी लीवर डैमेज करने वाले तत्व भी मध्य प्रदेश के भोपाल की स्टेट फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की जांच में पान मसाला में किडनी और लीवर को डैमेज करने वाले खतरनाक तत्व पाए गए। मध्य प्रदेश के खाद्य व औषधि विभाग ने हाल ही में आरएमडी राजश्री और विमल प्रीमियम पान मसाला के सैंपल लेकर स्टेट लैब भेजे थे। जांच में सभी पान मसाला के टोटल एस इंसोल्यूबल इनडाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम कार्बोनेट जैसे खतरनाक तत्व पाए गए। इन तत्वों का पान मसाला के प्रयोग में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सीटीआरआई तंबाकू पर शोध करने वाली केंद्रीय सरकार की सर्वोच्च संस्था है। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन काम करता है। इसकी रिपोर्ट विश्वसनीय मानी जाती है। सैंपल निकोटीन पान मसाला में रजनीगंधा 2.26, गुटखा आरएमडी 1.88, खैनी 1.0, खैनी चैनी 0.58। ये खाद्य पदार्थ जिस पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, सवाल उठता है। फूड सेफ्टी एक्ट में ऐसा खाद्य पदार्थ शामिल है जो सेहत के लिए खतरनाक है, और इसमें पान मसाला है। सुपारी के पाउच पर वैधानिक चेतावनी भी अनिवार्य रूप से होता है। सिर्फ चेतावनी लिखने के बाद इन खाद्य पदार्थों को श्रेणी में बेचने की अनुमति सरकार दे देती है। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है, पान मसाले पर टैक्स भी दुगुना है। घाटे में बेच रही है कंपनियां, फिर भी इतने ज़्यादा प्रॉफिट होती है इसमें। पान मसाला कंपनियां घाटे में माल बेचकर भी बहुत ज़्यादा अमीर हो रही है। टैक्स दुगुना हो गया है, बल्कि कीमत जस की तस है। एजेंसियां अलर्ट है। डीजीजीआई के मुताबिक नए सिरे से जांच के लिए योजना बनाई जा रही है। पान मसाला और तंबाकू उद्योग की तिकड़म के सामने गणित के सारे फॉर्मूले फेल है। टैक्स चोरी की वजह से हमेशा जांच एजेंसियां की हिट लिस्ट में रहने वाले इस सेक्टर पर अंकुश लगाने के लिए अप्रैल में टैक्स का भार दोगुना कर दिया गया। इसके बावजूद पान मसाला और तंबाकू के पाउच पर महंगाई का कोई असर नहीं पड़ा है। हैरत में पड़े जीएसटी और डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में इंतजार करो और देखो कि पान मसाला और तंबाकू पर 28% जीएसटी लगता है। इसके अलावा मसाले पर 32% और तंबाकू पर 51% सेस भी लिया जाता है। अप्रैल से पहले दोनों को टैक्स मसाले के पाउच पर दर्ज कीमत के बजाय कंपनी द्वारा जारी बिल पर लगता है। टैक्स बचाने के लिए कंपनियां 25,000 के मसाले की कीमत में महज 10,000 रुपये दिखाकर इसी मूल्य पर टैक्स भर देती थी। जीएसटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस नियम की आड़ में जमकर टैक्स चोरी की जा रही है, क्योंकि किसी भी उत्पाद पर अधिकतम जीएसटी 28% ही लगाया जा सकता है, जो मसाले और तंबाकू इंडस्ट्री से पहले ही लिया जा रहा था। इसलिए जीएसटी काउंसिल ने 1 अप्रैल से बिल के बजाय फुटकर बिक्री मूल्य पर सेस लगा दिया। व्यवस्था में बदलाव का असर ये हुआ कि 5 रुपये वाले पान मसाले का सेस लगभग 60 पैसे से बढ़कर 1.28 रुपये हो गया। साथ में मिलने वाले तंबाकू पर सेस लगभग 84 पैसे से बढ़कर 2.04 रुपये हो गया। 2 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये वाले पान मसाला पाउच पर भी यही फार्मूला है। निगरानी एजेंसियों को उम्मीद थी कि इसमें टैक्स चोरी में कमी आएगी, मसाला महंगा होने से मांग घटेगी, मगर इसका उल्टा हुआ। 5 रुपये वाले मसाला व तंबाकू पाउच की लागत की करीब 8 रुपये और 2.5 रुपये वाले पाउच की लागत करीब 4 रुपये हो गई। डीजीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था लागू होने के 38 दिन बाद भी कीमत न बढ़ने से विभाग अलर्ट हो गया। नए सिरे से जांच की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने आशंका जताई कि चोरी से चलने वाली पान मसाला मशीनों की संख्या में 30% तक इजाफा हो सकता है। 4 दशक में दुनिया भले इधर से उधर हो गई, इस अवधि में सरकार रिकॉर्ड में महंगाई 300% हो गई, लेकिन
पान मसाला और तंबाकू की दुनिया पर कोई खास असर नहीं पाया। जो पाउच वर्ष 1985 में 1 रुपये का बिकता था, आज केवल 2 से 2.5 रुपये में बिक रहा है। अधिकारी के मुताबिक 5 रुपये वाले पाउच में टैक्स हटाने के बाद लगभग 1.10 रुपये बचते हैं। इसमें कच्चा माल, तंबाकू, पैकिंग, परिवहन, भंडारण, डीलर फुटकर और कंपनी का मुनाफा समेत अन्य खर्च शामिल है, जो असंभव है। पान मसाले पर जीएसटी 38 पैसे का है। मसाले पर सेंस 1.28 रुपये, तंबाकू पर जीएसटी 20 पैसे, तंबाकू पर सेंस 2.04 रुपये। इस तरह कुल टैक्स 3 रुपये 90 पैसा हुआ। टैक्स के बाद बचे 1 रुपये 10 पैसे। पान मसाले की लागत 1 रुपये 34। ऐसे करके काफ़ी खर्चे आते हैं, फिर भी ये कंपनियां प्रॉफिट में ही है। शिखर पान मसाला की मालिक की बात करें तो इनका नाम है प्रदीप कुमार अग्रवाल। तो ये थी आपकी पान मसाला इंडस्ट्री से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय।